जगत जननी माँ दुर्गा की जादुई शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता। माँ दुर्गा चाहे तो पल भर में अपने भक्तों की सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। आज हम आपको माँ दुर्गा की ऐसी ही चमत्कारिक शक्तियों को दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी माँ दुर्गा की जादुई शक्तियाँ। रामकोला गांव में जसवंती अपने पति गिरीश के साथ रहती थी। जसवंती और गिरीश माँ दुर्गा के परम भक्त थे। उन दोनों के दिन की शुरुआत दुर्गा माँ की पूजा अर्चना से ही होती थी। अरे जसवंती, पूजा की तैयारी जल्दी करो। माता का प्रसाद कहाँ है? माता रानी की पूजा में तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए। अभी लाई निक्कू के बाबा। दोनों रोज सुबह स्नान करके माता रानी की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते। बैसाखी के सहारे एक पैर पर खड़ा होकर गिरीश माता रानी की आरती गाता तो जसवंती माता रानी को धूप और दीपक दिखाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निषदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी। जसवंती और गिरीश के घर में माता रानी की अखंड ज्योति सदा ही जलती थी। भले ही वे दोनों खुद भूखे रहे, लेकिन माता रानी की सेवा में कोई कमी नहीं आने देते। जसवंती, अब मैं काम पर चलता हूँ। आज फिर देर हो गई तो लाला जी काम से निकाल देंगे। शुभ शुभ बोलिए निक्कू के बाबा, माता रानी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगी। गिरीश लाला धनीराम के खेतों में काम करता था। खेत की बुआई, जुताई और रखवाली सारे काम गिरीश के ही जिम्मे थे। लेकिन एक दिन अचानक गिरीश के एक पैर में लकवा मार गया, जिसके बाद गिरीश अपने दोनों पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाया। अब बैसाखी ही उसका सहारा थी, जिसके कारण गिरीश धीरे धीरे चलता था और उसे काम पर पहुंचने में देर हो जाती थी। पैर खराब हो जाने के कारण अब वो फसल की बुआई और कटाई भी नहीं कर पाता था, सिर्फ उनकी रखवाली करता था, जिसके कारण गिरीश की आमदनी बहुत कम हो गई थी। रोज की तरह उस दिन भी गिरीश काम पर थोड़ा लेट पहुंचा था। क्यों रे गिरीश, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आया कर, तुझे कोई बात समझ नहीं आती? मालिक, वो दुर्गा माता की पूजा अर्चना में देर हो गई, कल से जल्दी आऊंगा मालिक। रोज कल की बात कहता है और मुझे पता है तू कल भी देर से ही आएगा। दुर्गा माता की पूजा के कारण तू काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तेरी दुर्गा माता इतनी ही कृपालु है तो अपने चमत्कार से तेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर देती? मालिक, मुझे दुर्गा माता पर पूरा भरोसा है। माता जो करती हैं अच्छे के लिए करती हैं। दुर्गा माता के खिलाफ गिरीश कुछ नहीं सुन सकता था, लेकिन लाला धनीराम उसका मालिक था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मन ही मन दुर्गा माता को याद करने लगा। हे दुर्गा माता, लाला जी को क्षमा कर देना, उन्हें आपकी जादुई शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। दिन भर खेत की रखवाली करके गिरीश शाम को घर पहुंचा। शाम को गिरीश और जसवंती ने दुर्गा माता की आरती की और भोजन करने बैठ गए। दोनों भोजन कर ही रहे थे कि पड़ोस के घर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। ना जाने दुर्गा माता हम पर कब कृपा करेंगी। हमारे पास तो निक्कू के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। काश दुर्गा माता अपनी शक्ति से कोई जादू करके हमारे निक्कू को ठीक कर देती। इतना कहते ही जसवंती की आंखों से आंसू बहने लगे। दुर्गा माता पर भरोसा रखो जसवंती, ये सब तो भाग्य का खेल है। तुम अपना दिल छोटा मत करो। माता रानी चाहेंगी तो हमारा निक्कू जल्दी ठीक हो जाएगा। दरअसल जसवंती और गिरीश के 2 साल का बेटा निक्कू जन्म से ही अंधा था। गरीबी के कारण गिरीश और जसवंती उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। गांव के वैद्य ने शहर ले जाकर इलाज कराने की बात कह दी थी और शहर में इलाज का मोटा खर्चा करना गिरीश और जसवंती के बस की बात नहीं था। उन्हें भरोसा था तो सिर्फ दुर्गा माता की जादुई शक्तियों पर। धीरे धीरे समय बीत रहा था और नवरात्र आने वाले थे। जसवंती और गिरीश हर साल नवरात्र पर दुर्गा माता की पूजा करते और 9 दिनों का व्रत रखते। एक दिन, निक्कू के बाबा, नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने और भोग लगाने का सामान ले आना। जसवंती की बात सुनकर जब गिरीश ने अपनी जेब टटोली तो उसमें सिर्फ 50 रुपए पड़े थे। अब लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। कोई बात नहीं, अगर दुर्गा माता को यही मंजूर है तो यही सही, हम कम पैसों में ही माता रानी की पूजा कर लेंगे।
नवरात्र के पहले दिन गिरीश और जसवंती ने माता दुर्गा की पूजा की और उन्हें गाय के घी का भोग लगाया। जसवंती, 50 रुपए तो पहले दिन के भोग में ही खत्म हो गए। अब हम कल माता को पंचामृत का भोग कैसे लगाएंगे? अब सब कुछ दुर्गा माता के हवाले है। अगर उन्हें भोग चाहिए तो वे ही कुछ इंतजाम करेंगी। हमारा क्या है, हमारा पेट तो दुर्गा माता का नाम लेने से ही भर जाता है। गिरीश और जसवंती शाम की पूजा अर्चना करके दुर्गा माता का नाम लेकर सो जाते हैं। रात में जसवंती के सपने में माता दुर्गा ने दर्शन दिया। दुर्गा माता ने जसवंती से कहा, जसवंती, तुमने और गिरीश ने अपनी सेवा और भक्ति से मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब पूरे 9 दिनों तक मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। सुबह जब जसवंती की नींद खुली तो कोई उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा था। जसवंती ने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी सी कन्या खड़ी थी। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम दुर्गा है। मैं यहाँ अपने माँ बाबा के साथ नवरात्र का मेला घूमने आई थी, लेकिन अब मैं अपने माँ बाबा से बिछड़ गई हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने देंगी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। जसवंती उस बच्ची को अपने घर में ले आती है। जसवंती, हम दोनों तो नवरात्र के व्रत कर रहे हैं, इसलिए हमारे भोजन की मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम इस बच्ची को तो भूखा नहीं रख सकते हैं। हमारे पास जो थोड़े पैसे थे वो माता रानी की पूजा व्यवस्था में खर्च हो गए हैं। हमारे पास तो निक्कू को खिलाने और माता रानी को भोग लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम इस बच्ची को क्या खिलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, दुर्गा माता हमारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगी। गिरीश और जसवंती दोनों बात कर ही रहे थे कि उस बच्ची ने जसवंती से कहा, माँ, आपका घर तो रुपए पैसे और अन्न से भरा हुआ है, फिर आप दोनों क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन बेटी, हमारे घर में रुपए पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग तो बहुत गरीब हैं। माँ, ठीक से देखो, आपने दुर्गा माता की पूजा के लिए पोटली में जो पैसे बचाकर रखे थे, वहाँ देखो। जसवंती ने एक पोटली में दुर्गा माता की पूजा के लिए कुछ पैसे रखे थे, लेकिन वो पैसे तो एक दिन पहले ही खत्म हो चुके थे। लेकिन बच्ची के बार बार कहने पर जसवंती ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वो पोटली ढेर सारे रुपए और पैसों से भरी हुई थी। ये कैसा चमत्कार है? इस पोटली के पैसे तो कल ही खत्म हो गए थे, फिर आज यहाँ पैसे कहाँ से आए? जरूर ये दुर्गा माता की जादुई शक्तियों का असर है। इन पैसों से हम 9 दिन तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर पाएंगे और अपने निक्कू और इस बच्ची को भी भरपेट खाना खिला पाएंगे। उस दिन तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और फिर जसवंती ने निक्कू और उस बच्ची के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। दूसरे दिन गिरीश और जसवंती जब पूजा करने लगे तब बच्ची ने गिरीश से कहा, बाबा, अब आपको खड़े होने के लिए बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना बैसाखी के भी खड़े हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। लेकिन बेटी, मैं तो बैसाखी के बिना एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता हूँ। अगर आपको माँ दुर्गा की जादुई शक्तियों पर भरोसा है तो बैसाखी को दूर रख दीजिए और आप बिना बैसाखी के खड़े होने की कोशिश कीजिए। उस छोटी बच्ची ने गिरीश के पैर की तरफ देखा और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और गिरीश का पैर अपने आप ठीक हो गया। गिरीश अब बैसाखी के बिना ही अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। अरे अरे, मेरा पैर ठीक हो गया। जसवंती, तुमने देखा, मेरा पैर ठीक हो गया। अब मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। जय हो दुर्गा मैया की, जय हो माता रानी की। हे दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश और जसवंती ने बच्ची के पैर धुलवाए और उसकी पूजा की। उसके बाद उसे भरपेट भोजन कराया। बच्ची ने थोड़ा भोजन थाली में ही छोड़ दिया। अब मेरा पेट भर गया है। थाली में बचा हुआ भोजन मेरा प्रसाद है। प्रसाद? तुम कौन हो बेटी? कहीं तुम? वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माता थी और माँ दुर्गा अपने असली रूप में आ गई। माँ दुर्गा को अपने सामने देखकर गिरीश और जसवंती दोनों ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। माता, आप स्वयं मुझ गरीब के घर आई, हम तो धन्य हो गए। बेटी जसवंती, मैंने तुमसे कहा था कि 9 दिन तक मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने थाली में जो भोजन छोड़ा है उसे तुम प्रसाद के रूप में
निक्कू को ग्रहण करवा देना। उस प्रसाद के चमत्कार से निक्कू की आंखों की रोशनी आ जाएगी और निक्कू देख सकेगा। 9 दिनों तक तुम दोनों ने मेरी प्रतिमा पर जो फूल चढ़ाए हैं, वे सभी फूल रुपए, पैसे और हीरे जवाहरात में बदल जाएंगे, जिससे तुम दोनों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। जय हो माता रानी की, जय हो दुर्गा मैया की। जय दुर्गा माता, आपकी महिमा अपरंपार है माँ। जसवंती ने दुर्गा माता का प्रसाद निक्कू को खिलाया, जिसे खाते ही निक्कू की दोनों आंखों की रोशनी आ गई। निक्कू के बाबा, हमारा निक्कू अब देख सकता है। ये सब दुर्गा माता की जादुई शक्तियों के कारण हुआ है। हे दुर्गा माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जसवंती, दुर्गा माता अपने भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं। दुर्गा मैया की जय हो। जसवंती और गिरीश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने माता दुर्गा की प्रतिमा के पास जाकर देखा तो उस पर चढ़ाए गए फूल और अक्षत ढेर सारे रुपए, पैसे और हीरे जवाहरात में बदल गए थे, जिन्हें बेचकर गिरीश और जसवंती की गरीबी दूर हो गई थी। उन पैसों से गिरीश ने उनके रहने के लिए बड़ा सा घर बनवाया और घर के सामने दुर्गा माता की विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। बाकी बचे पैसों से गिरीश ने अपने लिए एक व्यवसाय शुरू किया। गिरीश और जसवंती रोज दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते और अब तो नन्हा निक्कू भी दुर्गा माता का भक्त बन गया था।